तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 किसकी है, हमारी हीरोन्स फार्मूला की है, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत बेहतरीन, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं 1 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज पढ़ ली तो मिसलिनियस क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक वैरायटी कवर की गई है और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें हम करते क्या हैं, देखो आपको इसमें क्या दिया गया है। ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, यानी कि जो इसका ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का जो है बेस सेम है भाई, बेस सेम है इस। ठीक, और वीडियो को लास्ट तक देखना मत देखा करिए यार, इसमें आपको क्या कहते हैं बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। ठीक, इसका हम पैरेललोग्राम भी पढ़ाएंगे और इसका पूरा बारे में हम बता देंगे आपको क्या मतलब कैसे इसके फार्मूले आए। ठीक, एरिया हमें क्या करना है, इस बेस एंड सेम एरिया। ठीक, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 और 30 दिया हुआ है एंड ए पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन बेस 28, यानी कि इसका जो बेस है भाई, पैरेललोग्राम का बेस जो है 28 है, ये बात हमें बता दी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें इसके पैरेललोग्राम की हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक, तो हाइट फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में हम जान लेते हैं। पैरेललोग्राम जहाँ एक क्वाड्रिलेटरल ही है, क्वाड्रिलेटरल जितने भी फिगर होते हैं जिसमें क्या कहते हैं आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सभी क्वाड्रिलेटरल ही आते हैं। ठीक भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपका ये क्या है, डी है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसमें जो क्या कहते हैं, ए बी जो है सी डी इज पैरेलल टू, सी डी जो है पैरेलल है किसके, सी बी, यहाँ पे क्या सी बी लिखे ना, ये सी बी जो है पैरेलल किसके है, डी ए के, यानी ए डी के पैरेलल है, किसके, ए डी के पैरेलल है। और ए बी जो पैरेलल है किसके, डी सी के। बहुत प्रेम भाव से आराम आराम पढ़ते हैं। ए बी जो किसके पैरेलल है, किसके, सी डी के पैरेलल है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। और दूसरा हम क्या करते हैं, तो ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। इतना तो बात क्लियर आ गया हो। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम इसमें क्या करते हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं, एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक, इतनी बात तो क्लियर है। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा। अगर एंगल ए इतना है तो एंगल बी बराबर भी इतना हो जाएगा, और इसके सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। यानी कि पैरेललोग्राम में ऐसे हम लिखते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होता है, सेम होते हैं अपोजिट एंगल विल बी सेम। ठीक, अपोजिट एंगल विल बी सेम, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, हम इसके बाद क्लियर कर देंगे। ठीक, अपोजिट एंगल विल बी सेम, इतना बात समझ में आया। तो अब हम देख, अगर ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, और टोटल एंगल ये सीधी लाइन पे कितने होना जाएगा, 180 डिग्री। तब थीटा कट जाएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा भाई, अगर इसका एंगल का सम किया जाएगा। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल बी अगर पूछ लिया जाए तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो बात तो क्लियर ही है। और अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल मतलब सेम होता है, अपोजिट एंगल समान होते हैं, अपोजिट एंगल समान होते हैं। ठीक, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक, इतनी बात क्लियर आ जाएगी। अब हमें करना क्या है भाई, पैरेललोग्राम का हमें क्या निकालना है, एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यही चीज़ हमें काम की बात है, बस बाकी का हम इसे इरेज कर देंगे, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इसका बेस तो दिया है 28, बस हमें इसकी हाइट यहाँ से फाइंड करनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के हमें यहाँ से हाइट निकाल देनी है। ठीक, आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के हाइट निकाल सकते हो, तो इसके लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का हम पहले एरिया निकालते हैं, और पैरेललोग्राम का एरिया देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, पैरेललोग्राम है सेम बेस एंड द सेम एरिया, यानी कि जिसका ट्राइंगल का जितना एरिया है, क्या कहा गया, ट्राइंगल का जितना एरिया है वही पैरेललोग्राम का भी एरिया है। बस बात बन गई। अब हम भाई इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, अब हमें केवल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर दे, पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर ही आ जाएगा। ठीक, इतनी बात तो क्लियर आ गई होगी। ठीक, तो हम चालू करते हैं। तो हमें करना क्या है, फाइंड करना है ना, तो ट्राइंगल का हम निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया।
ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेटिव है, आपको ध्यान से करना है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, चलने दो। एरिया भाई कैसे आएगा, जब हम इसका पहले क्या करते हैं, सेमी पैरीमीटर निकालते हैं। सेमी पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर का सम कीजिए बटा 2 कर दीजिए, तो सेमी पैरीमीटर हमें निकालना है। तो ये 28 + 26 + 30/2, ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हासिल आया 1, ठीक, 4 3 3 3 6, ठीक, 6 2 8 बटे 2, यानी कि कितना आया 42 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा सेमी पैरीमीटर। आप जितने लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। अब हम करते हैं क्या है, इसमें हम एरिया निकालते हैं, एरिया फाइंड द एरिया, हम फाइंड करना है, एरिया हम निकालते हैं। तो √S, एस कितना आ जाएगा 42, एस माइनस ए कितना आ जाएगा 12, जब इससे हम घटाएंगे, ठीक, और एस माइनस बी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्योंकि इससे 2 ज़्यादा है, ठीक, और ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16। देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर दिए, देखिए इसके 30 था, ये क्या था 30 था, ये कितना आया 12, तो ये 2 कम था तो इधर दे दिया तो 14 आ गया, और ये फिर 2 कम था तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब फिर हमें करना क्या, गुणा करने का भी तरीका होना चाहिए, तो इसका हम देखिए, आपको इसका गुणा इसके साथ निपटा देते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर नंबर है। आप इसका मल्टीप्लाई करा करिए तो, और इसे कुछ देखो, आप मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर्स होते हैं उनको, कुछ जो नंबर्स होते हैं अच्छे नंबर, उन्हें याद कर लिया करिए। उनका मतलब जो कैलकुलेशन होता है, मतलब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक, प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको याद नहीं करने की जरूरत। आप जितनी प्रैक्टिस दबा के करेंगे, आपको वैसे चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, क्योंकि आज का माहौल ऐसा हो गया है, आपको ये कैलकुलेशन जल्दी कर लेंगे, क्योंकि अब 2 सेशन में पेपर होता है, टर्म 1 और टर्म 2 होता है, तो ये चीज़ें वहाँ पे काफ़ी आपको यूज़फुल रहेंगी। जब आपका टर्म 1 में आप बैठेंगे तो यहाँ पे इसका देखिए, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सीधा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, और बचा हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 42, और ये 14 का, इसका मल्टीप्लाई करना, 14 दूना 28, ठीक, 192 इंटू, देखिए 14 दूना 28 का 8 हासिल आया 2, ठीक, 14 चौको 56, 56 2 58। अब हमें देखिए फिर कैसे मल्टीप्लाई करना है, टुकड़ों में तोड़ना है आपको। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए 192 है, तो 192 को आप क्या लिखिए, 192 है, 192 को आपको क्या लिखना, 200 माइनस 8, ठीक, इंटू 588, ठीक, कितना बात तो क्लियर है। अब 200 को हमें कितना 588 गुणे 200 करना है, यानी कि 588 गुणे 200, ये बहुत आराम से हो जाएगा। 2 8 16 के 6 हासिल आया, 1 2 8 16 1 17 के 7, ठीक, हासिल आया 1 2 5 10 11 1176 हो गया। आगे डबल जीरो चिपका देना है, और ये हमें कितने कर देना है 200 से हो गया। अब इससे 8 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, 8 8 64 का 4, ऐसे करेंगे ना। अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 बार आएगा, 3 बार आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा, ऐसे करने में आपको आसानी हो जाएगा। देखिए ऐसे करने में ब्रेक कर दिया तुरंत, आप ऐसे घटा दीजिए, 2 लाइन में हो गया। केवल वर्बली हम मार्कर पे कर रहे हैं, जब आपको क्या कहते हैं, जब आपको पेन और पेपर पे करना पड़ेगा तो और जल्दी हो जाएगा। मेन एक ही मकसद होना चाहिए, कैलकुलेशन दिमाग में, क्योंकि गणित को आप सीख रहे हैं तो आप इसे कैलकुलेशन जितनी कम कर सकें, ठीक, उतनी आपकी क्या कहते हैं मैथ स्ट्रांग होगी। क्योंकि बचपन में आपको क्या कहते हैं टेबल और कैलकुलेशन जैसे वर्बली आपको करना सिखाते हैं, ठीक। तो आपको हम यहाँ पे करते क्या है, 2 8 16 6 हासिल आया कितना 1, 2 8 16 17 का 7 हासिल आया कितना 1, 2 5 10 11, सॉरी यह कहाँ कर दिए हम, 8 8 8 64 के 4, ठीक, हाँ कैरी आया 6, तो 8 8 64 64 6 70 का 0, ठीक, 64 6 70 का 0, फिर कितना आया कैरी 70 का, हाँ 70 का 0, कैरी आया 7, ठीक, 8 5 40 40 7 47, तो ये इतना आ गया 47 0 4, 10 में से 4 गया 6, इतना बचेगा, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ठीक, ये कितना आ जाएगा 9, और ये इधर कितना आ जाएगा हमारा, ये 5, 15 में से 7 गया कितना 8 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, और ये कितना बचेगा 1 11, 6 में से 4 गया 2, इतना आ जाएगा 112896, इतना आएगा हमारा 112896। तो यहाँ हमारा आया कितना, अंडर रूट में आएगा भाई, अंडर रूट में आएगा 112896,
ठीक, आप घटा लेंगे तो इतना ही आएगा। तो अब हमें करना क्या है भाई, अब हमें करना ये है, देखिए अब हमें इसका डायरेक्ट क्या कहते हैं, आपको वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी लेकिन पेशेंस बना के रखिएगा। इसमें आपको डायरेक्ट वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। ठीक, इधर हम इरेज कर दे रहे हैं, आपको ये नंबर इधर लिख दे रहे हैं। कितना लिखा हुआ है 112896, बहुत भारी भरकम नंबर है। अगर आप कहेंगे सर इसकी ट्रिक पे वीडियो बनाइए, तो हम इसकी ट्रिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो अबे हमको इसमें करना क्या है, देखिए आप ये देखिए हमको क्या दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है। आप क्या कहते हैं, भाग विधि से यानी कि डिवीजन मेथड से आप क्या कहते हैं, लगाते होंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे करना जैसे हम बताने जा रहे हैं। ये कितना है 6 किसके स्क्वायर में आएगा, यूनिट डिजिट किसका आएगा, या तो 36 होगा या तो फिर कितना होगा 4 चौके 16 होगा, यानी कि 4 के स्क्वायर में आएगा या तो 6 के स्क्वायर में आएगा। अगर एक चीज़ आप पकड़ लिए, अगर यहाँ पे 4 पकड़ लिए, यानी कितना आएगा 4 आएगा, और दूसरा का नंबर कितना आएगा 6 नंबर आएगा। ये हमेशा आप याद कर लीजिए, 2 ही नंबर आएंगे, हमेशा 2 ही नंबर में आपका यूनिट डिजिट, आपका अगर परफेक्ट रूट मतलब निकालने को कहा जा रहा है, वर्गमूल आपको निकालने को कहा जा रहा है, तो वहाँ पे 2 ही नंबर आएगा और इनका सम कितना हो जाएगा 10 बनेगा। अगर यहाँ पे किसी का नंबर 7 आ रहा है तो अगला नंबर 3 आएगा। ठीक, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 3 त्रिक 9, यानी कि दोनों का यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। ये बात तो समझ में आ गई होगी यहाँ तक तो। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन 2 डिजिट को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और बचा यहाँ पे कितना 1128, और आपको क्या कहते हैं स्क्वायर आपको आने चाहिए 50 तक, हमने पहले ही बता दिया था। 1128 बचा, 1128 भाई बचा अब हमारा। 1128 में हमें करना क्या है, 1128 में हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये 1128 किसके नियर अबाउट है, नियर अबाउट कितने हैं। जैसे हम देखिए, हमें देखो जैसे पता 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो हम 30 के ऊपर ही जाएंगे। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो 1024 से भी ऊपर है, यानी कि 33 का स्क्वायर कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। 33 का स्क्वायर 1089 बन रहा है। ठीक, और 34 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई, 34 का स्क्वायर 1156, इससे ज़्यादा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं 33 का स्क्वायर आएगा, 33 कहीं ना कहीं आएगा ही, और 33 आएगा तो इसके साथ या तो 4 लगेगा, यानी 334 या 336 होगा। तो ये 334 होगा कि 336 होगा, ये हमें पता नहीं। तो हम करते क्या है, ये जो 33 आया है, 33 का अगले नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, बस बन जाएगी बात। ठीक, 33 चौके कितना होता है भाई, 33 दूना 66, 66 दूनी 132, ऐसे मल्टीप्लाई करना। कैरी आया 13। ठीक, 33 तिया कितना हुआ भाई, 33 तिया 99, 99 3 102, 102 10, 102 10 कितना हुआ 112, 112 यानी 1122 आया, और हमें आना चाहिए था 1128, यानी कि ये वाला बड़ा नंबर है, ये वाला बड़ा नंबर है, तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, यानी कि 6 ही आएगी। अगर ये वाला बड़ा नंबर है ना, देखिए इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा है, तो हमें बड़ा वाला नंबर ही लेना है, यानी कि 6 आएगा। 33 तो ये तो कन्फर्म था भाई, 33 तो आएगा, 33 के साथ 4 आएंगे कि भैया 6 आएंगे, ये हमें नहीं पता था। तो 33 के साथ हम कौन सा लेंगे, 6 वाला लेंगे। ठीक, क्योंकि ये वाली डिजिट छोटी आ गई तो बड़ी वाली संख्या की ओर हम मूव कर जाएंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो यानी कि यहाँ से ये बाहर निकल आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 336 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 336 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये हट जाएगा, इसको फाड़ दो, ये कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा। ठीक, एरिया हमारा कितना आया 336, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ हम देखिए आपको एरिया आपका कितना आ गया 336। ठीक, नीचे वाला टिप लीजिए आप। ठीक, अब एरिया बराबर कितना, बेस इंटू हाइट, तो 336 बराबर बेस कितना है 28 इंटू हाइट, तो कितने से बाहर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ये 4 से काट देना है, 4 से 28, 4 और 32 और एक बचा 4 चौके 16। ठीक, 7 से 12 बार, तो यानी कि h बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक।